एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। स्मार्ट पीडीएस जो नया राशन कार्ड पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था अब से 3-4 दिन पहले, अब उससे नया राशन कार्ड आपका बनना शुरू हो गया है। देखो, राशन गेहूं चावल जो बाजरा होता है, किन्हीं राज्यों में गेहूं मिलता है, किन्हीं में चावल मिलता है, किन्हीं में बाजरा मिलता है, वो भारत सरकार देती है। और जो आपका 1,20,000 तक इनकम का राशन कार्ड जारी करती है वो भारत सरकार करती है, बीपीएल। ठीक है, साथ ही ऊपर तक का लिमिट का वो आपकी राज्य सरकार जारी करती है। ठीक है, तेल चीनी सरफ साबुन जो देता है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, गेहूं चावल बाजरा तमाम भारतवासियों को भारत सरकार देती है। ठीक है, तो भाई अब नया राशन कार्ड बनना शुरू हो गया है स्मार्ट पीडीएस 2.0 साथियों पोर्टल से। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन मैं अब आपको बनाकर दिखाता हूं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोड़ी योजना, छोड़ा आदेश और नए नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को, ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पेमास योजना, प्रधान टीका योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। तो अब हम आपको न्यू राशन कार्ड अप्लाई करके दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह नया राशन कार्ड बना सकते हैं। या भी हाल ही में जो लॉन्च किया गया नया पोर्टल है, और जो राशन कार्ड जारी करता है वो भारत सरकार आपका करता है। और देखो, यहाँ से पहले ही 3 बिंदु पे क्लिक कर लेना। ये जो 3 बिंदु दिख रहे हैं गूगल में, ये 3 बिंदु, इन पर क्लिक करके इसको जो है इस तरह घुमा लेना जिस तरह मैंने फ़ोन घुमा रखा है। यहाँ डेस्कटॉप साइट अपना मोड फ़ोन का ऑन कर लेना है। ये जो डेस्कटॉप साइट है ये इस तरह जो है आपको मोड ऑन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो है अब ये फ़ोन आपका लैपटॉप कंप्यूटर की तरह चलने लगी है। ये उस तरह वर्क नहीं करेगा जिस तरह आप सोच रहे हैं मोबाइल लंबा करके वर्क करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह कर लेना है फ़ोन को। साथियों, यहाँ स्मार्ट पीडीएस आपको टाइप करना है, स्मार्ट पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका राशन कार्ड आता है स्मार्ट पीडीएस 2.0, इसका वो लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य के निवासी आपका यहीं से राशन कार्ड आपका बनेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आपको जो है राशन दिया जाता है। 80 करोड़ प्लस लोगों को जो है राशन फिलहाल फ्री दिया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां कई बार हमला भी बोलती हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ये सिटीजन लॉगिन का आपको ऑप्शन है, सिटीजन है, नागरिक है, सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन है। आपको सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन विद आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन विद आधार OTP क्लिक करेंगे, आधार नंबर टाइप करना है। ये जो कैप्चा यहाँ आ रहा है, इस कैप्चे को फिल करना है, जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करते हुए वेरीफाई करना है। ठीक है, यही एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो, जैसे ये किसका है, गवर्नमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर मैं तो अंडमान निकोबार का नहीं हूँ, तो यही चीज़ तो मुझे यहाँ समझाना है आपको। स्मार्ट पीडीएस 2.0 आप मान लो चलो बिहार का दिखा देता, जो भी आपका राज्य है ऐसे आपको अपना राज्य टाइप करना है। ठीक है, स्मार्ट पीडीएस 2.0 अपना राज्य का नाम जरूर गूगल में लिखना है। यही चीज़ तो समझाना था, यही चीज़ आपको समझाना था। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको टाइप करना है। ठीक है, आप वहीं पहुंच जाओगे, सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है, सेम आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा फिल करना है, जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका राज्य है, ठीक है, सब राज्यों का स्मार्ट पीडीएस अलग अलग से लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। ये OTP हमारे पास आ चुका है। अब हम इस OTP को टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे, देखो यहाँ, और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ RC एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, आप अपना राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हम तो न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ न्यू राशन कार्ड, यहाँ आपको नीचे आना है। यहाँ जैसे आप नीचे आओगे ना, यहाँ अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड, आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई न्यू राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है भाई आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, यानी एड्रेस प्रूफ, और पूरे परिवार का एक ऐसा फोटो होना चाहिए जिसमें सभी परिवार के सदस्यों का फोटो हो। ठीक है, यानी ग्रुप फैमिली फ़ोटो होना चाहिए, जिन जिन का नाम आपको इसमें ऐड करना है। प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप देखो ये 4 स्टेप में आपका भरा जाएगा। फर्स्ट में हेड ऑफ फैमिली डिटेल, दूसरे में एड्रेस डिटेल, तीसरे में आपको अपने परिवार के सदस्यों की डिटेल देना है, चौथे में आपका कॉमन डिटेल होंगी, और फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको हेड ऑफ फैमिली नेम, जिसके नाम से आपको ये राशन कार्ड बनाना है, उस पर सदस्य का नाम यहाँ देना है। ठीक है, उसके फादर का नाम यहाँ देना है। जेंडर में पुरुष है मेल बताओ, महिला है फीमेल बताओ। यहाँ उसका फ़ोटो आपको अपलोड करना है।
यहाँ जो है उसकी माँ का नाम आपको बताना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ उसकी जितनी उम्र है वो उम्र आपको बतानी है। मैरिटल स्टेटस में अगर शादीशुदा है शादीशुदा बताओ, मैरिड बताओ, अगर शादीशुदा नहीं है नेवर मैरिड बताओ, ठीक है। यहाँ उसके पिता या पति का नाम यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको ईमेल आईडी बताना, देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो देना नहीं दो। जिस कॉलम के पीछे लाल सितारा लगा हुआ है लाल स्टार देना जरूरी है, ठीक है, वो भरना जरूरी है। अब फ़ोन नंबर के पीछे तो यहाँ आपको फ़ोन नंबर देना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, जो आप ये मोबाइल नंबर यहाँ दोगे यही आपका राशन कार्ड के साथ जुड़ेगा, वो ओटीपी आपको यहाँ टाइप करना है। यहाँ आपको आपका ऑटोमेटिक आधार नंबर आ जाता है, यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना चाहो दे सकते हो, नेशनलिटी में इंडियन इंडियन बताओ, नहीं हो नो बताओ। हाँ तो आपको इंडियन ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत के नागरिक नहीं हो तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। यहाँ वो मोबाइल नंबर देना, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपको ऑक्यूपेशन बताना है, जो काम धंधा आप करते हो वो काम धंधा बताइए अपने आप को, जो है मतलब हाँ अगर औरत के नाम से भर रहे हैं ना तो यहाँ हाउस वाइफ बता दो, और जो है अगर आपने गवर्नमेंट सर्वेंट या वो कर लिया ना तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। और या फिर जो है वर्कर आपको बता देना, अपने आप को मजदूर बता देना है, ठीक है। मतलब बड़े वो नहीं बताना भाई, अगर वरना आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ जो है ट्रेड वर्कर ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। क्वालिफिकेशन में जितना आप पढ़े लिखे वो पढ़ाई लिखाई बताओ। एनुअल इनकम सालाना आपकी इनकम कितनी है, 1 लाख रुपये से कम आपको बताना है भाई, 1 लाख से कम इनकम है वो आपको यहाँ बताना है। इनकम सर्टिफिकेट आईडी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आय प्रमाण पत्र का। यहाँ अगर पैन कार्ड नंबर अवेलेबल है तो यस करें, यस करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है, अगर ना देना चाहो नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको जनरल डिटेल देनी है भाई, आपको अब अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ आप बता सकते हो, नहीं बना मत बताओ। वोटर आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ जो आपकी जाति है, अगर जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करो, फिर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ कहते हो भाई मैं तो SC ST OBC से हूँ, तो फिर यहाँ आपको जाति प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। या क्रिटिकल इलनेस, अगर आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं यस करो, नहीं है नो करें। हमने नो कर दिया तो हम कोई बीमारी नहीं बताएंगे। अगर आप कहते हो हाँ मैं गंभीर बीमारी से ग्रसित हो यस करो, तो फिर बीमारी देनी पड़ेगी आपको, तो यार नो करो, कुछ बनने की जरूरत नहीं। डिसेबिलिटी में अगर आप दिव्यांग हो तो यस करें, नहीं है नो करें। अगर सपोज डेट आप दिव्यांग यहाँ कर देते हैं भाई मैं दिव्यांग हूँ तो यस कर देते हैं, तो भाई फिर आपको ये दिव्यांग की डिटेल देनी होंगी, तो हम नहीं है तो हम क्यों दें, ठीक है। यहाँ आप दिव्यांग का प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप दिव्यांग हो तो, हम नहीं है ना, हम क्यों दें जब है ही नहीं। यहाँ एडिशनल फील्ड में अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ तो पासपोर्ट नंबर बता सकते हैं, नहीं बना हुआ तो खाली छोड़िए। इज सिलेंडर कार्ड नंबर, ठीक है। अगर आपका सिलेंडर बना हुआ है, अगर आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर गैस सिलेंडर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, और है तो फिर गैस कनेक्शन नंबर आपको यहाँ बताना है, और यहाँ गैस खाता कॉपी आपको अपलोड करना है। अब नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, साथियों जो है अब हम नहीं है तो इसको गाय गोली मारेंगे ना। या सिंगल मेंबर, अगर आपका जो है सिंगल मेंबर कार्ड टाइप है, ठीक है, अगर आपके परिवार में जो है सिंगल मेंबर है तो यहाँ सिंगल मेंबर सेलेक्ट करना है। अगर परिवार में जो है सिंगल मेंबर नहीं है, बहुत लोग परिवार के अंदर, तो नॉन सिंगल मेंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पर अब आपको क्लिक करना है, ठीक है। साथियों मैं सारा फिल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे एड्रेस की डिटेल आपको देनी है साथियों, अब आपको अपने एड्रेस की डिटेल यहाँ देनी है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ अब आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ ग्रामीण और रूरल करो, शहरी हो शहरी करो, यहाँ हाउस नंबर, यहाँ स्ट्रीट रोड नंबर, यहाँ लैंडमार्क घर के पास नज़दीक में क्या वार्ड नंबर, एरिया, ठीक है। यहाँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ पिन कोड, यहाँ जो आपका स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ विलेज आपको बताना है, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट तहसील बताना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ अब आपको जो है अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस सेम एज परमानेंट है तो इस डब्बे पे टिक लगा देना, जो आप ऊपर देते हैं नीचे आपका ऑटोमेटिक वो एड्रेस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों दोनों एड्रेस आपको यहाँ सेम फिल करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप एड्रेस फिल करेंगे। अब थर्ड स्टेप आपका मेंबर का हो गया, पहला एच ऑफ डिटेल सी, दूसरा एड्रेस डिटेल, तीसरा मेंबर, और लास्ट कॉमन डिटेल आपका रहेगा। साथियों अब यहाँ पे जितने परिवार के अंदर सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को आपको ऐड करना है। यहाँ ऐड एडिशनल मेंबर का यहाँ जमा का निशान है और ऐड एडिशनल मेंबर का ऑप्शन है, आपको इसी ऐड एडिशनल मेंबर पर क्लिक करना है।
ऐड एडिशनल मेंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप जो जो परिवार के सदस्य आपको जोड़ने हैं तमाम उनका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, रिलेशन, यहाँ DOB, यहाँ उम्र, यहाँ मैरिटल स्टेटस, यहाँ सबूत नेम, यहाँ आधार नंबर, यहाँ मेल ID, यहाँ नेशनलिटी, यहाँ आपको उसका फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको तमाम जितने भी सदस्य हैं एक एक करके सबको ऐड एडिशनल मेंबर पर क्लिक करते हुए ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे 2 मेंबर ऐड कर लिया हूँ। अब ऐसे ही आपको अपने जो है ऐड मेंबर कर लेना है, जितने भी आपको करने हैं। ऐड एडिशनल मेंबर पे क्लिक करते हुए आपको ऐड कर लेना है। ठीक है साथियों, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे गैस डिटेल अपनी देनी है। यहाँ अगर गैस कनेक्शन है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ नो कर दें। फिर आपको गैस कंज्यूमर नंबर, गैस कंपनी का नाम, गैस एजेंसी नाम, नंबर ऑफ गैस सिलेंडर बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास गैस कनेक्शन है तो यस करें। फिर आपको गैस का खाता कॉपी, जो आपकी गैस की कॉपी होती है ना, उस पर लिख के होता है कंज्यूमर नंबर, कंपनी नेम, एजेंसी नेम। जैसे कंपनी नेम इंडियन HP भारत हो गया, अब एजेंसी का नाम क्या, जिस एजेंसी से लाते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल आपको देना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको अपना बैंक का नाम, यहाँ ब्रांच का नाम, यहाँ खाता नंबर, ये बैंक खाते की डिटेल सावधानीपूर्वक देना है। यहाँ ये बैंक खाते की जो डिटेल है ये आपको सावधानीपूर्वक देना है। या बैंक नेम, या ब्रांच नेम, या खाता नंबर, यहाँ IFSC कोड, क्योंकि जो भी मदद सरकार के द्वारा राशन कार्ड वालों को दी जाएगी वो इसी जो है खाता उसमें दी जाएगी। ठीक है, अब आपको जो है ये सारी डिटेल देते हुए नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, डज फैमिली ऑन 4 व्हीलर, अगर आपके पास 4 पहिए की गाड़ी है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, ये आपको नो करना है। डज फैमिली ऑन ACTV, यस है यस करें, नो है नो करो, ये भी नो करना है। डज फैमिली ऑन ए प्लॉट फ्लैट 100 स्क्वायर मीटर, ये भी नो करना है। इज योर हाउस होल्ड विद ओनली 1 रूम विद कच्चा वॉल्स एंड रूफ, यस। ठीक है, ये चौथा जो ऑप्शन है ये आपको यस करना है, बाकी सारे नो कर देने हैं। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है। यहाँ आपको परिवार के सभी सदस्यों का ग्रुप फोटो जो मैंने बताया था, इन्हीं 2 कागज़ की ज़रूरत पड़ता है, वो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फ़ोन में खींच के रखना, चूज फाइल पे क्लिक करना, सीधा अपलोड कर देना और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ तमाम जो डिटेल्स हैं वो सारी जो डिटेल है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ आ जाती है। जो डिटेल आप देते हो वो तमाम की तमाम जो डिटेल है वो सारी आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। अब आपको यहाँ सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना। अगर कुछ गलत भर गया तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हुए आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है, डन डन है, तो आप सेव एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। हमारा सब कुछ सही है, अब हम सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे आप सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो जाता है, आपका अप्लाई हो जाता है। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है, या नेम ऑफ एप्लीकेशन, या डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है साथियों, जो है अब आपका जो है राशन कार्ड के लिए अप्लाई हो गया है। अब आपका सरकार राशन कार्ड आपका जारी कर देगी और आपका जो है साथियों आपका राशन भी आपका सरकार जारी कर देगी, अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ RC एप्लीकेशन पे क्लिक करते हुए आप RC एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन नंबर से अपना स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपना इस राशन कार्ड का स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे।